डाल देंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। कल हम लोगों ने नींद को देखा था, स्लीप को देखा था। आज हम लोग सपने देखेंगे। सपने ऐसे तो देखना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सपने का महत्व भी जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि सपने क्यों आते हैं और जो सपने आते हैं उनके अर्थ क्या होता है, उनके हमारे जीवन के से संबंधित होता है या काल्पनिक होता है, ये जानना है। और सपने के क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है जीवन पर या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम सपने क्यों देखते हैं, क्योंकि यह जीवन का जो महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है, उस समय में यह बातें चलती रहती हैं। हम जागृत अवस्था में जो बात करते हैं, देखते हैं, वह जो सामने में होता है उसको देखते हैं, लेकिन जब हम सोए हुए में सपने देखते हैं, वह हमारे मन के अंदर में उपजा हुआ ख्याल हो सकता है, कल्पना हो सकता है या और भी कोई रियलिटी हो सकता है। इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है हम लोगों का लाइफ का कि इसके, और हमने पिछले बार भी बताया था, हम लोग इसको रेम के रैपिड जो मोशन है आँख का, पुतली का, जिसमें होता है फर्स्ट पार्ट में होता है नॉन रैपिड, एक रैपिड होता है मोशन। उस समय में जब हम डीप स्लीप में होते हैं, चले जाते हैं, यानी कि पूर्ण निद्रा की अवस्था, जिसको कि स्लीप जो नेचुरल स्लीप का जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन में जब हम जाते हैं तो उस समय में हमें सपने आते हैं। और इस सपने का रिलेशन हम लोगों के जीवन के साथ में हुआ करता है। हमने बताया था कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट में ही हम लोग, केवल रैपिड आई मूवमेंट के समय ही हम लोग सपने देखते हैं। इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट के समय में हम सपने नहीं देखते हैं। फिर हम लोगों ने सपने का सपना किसको कहते हैं ये भी हम आज जानने का कोशिश करेंगे। सपने में बहुत सारे इमेज आते हैं, कभी आवाज़ आते हैं या कभी हमारा एक्टिविटीज होता है ना। सपने में हम लोग क्या देखते हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी का इमेज देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, या हम लोग अपना एक्सपीरियंस को देख रहे होते हैं, या हम लोग किसी की आवाज़ सुनते होते हैं, या कोई एक फिल्म के जैसा हम लोग देखते रहते हैं, है ना। तो सपने में हम जो है सो तरह तरह के चीज़ें हम लोगों को हमारे अंदर में आता है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि क्या यह हमारे जीवन से संबंधित है, कभी सोचते हैं जीवन से संबंध और रहता भी है, और कभी कभी यह रहता नहीं है हम लोग के जीवन से संबंधित। तो उस समय में हम लोग बड़ा अचंभित होते हैं कि क्यों हम लोग इस तरह की सपने हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना सोनू? क्यों हम इस तरह के सपने हम लोग देख रहे हैं, ये बात हम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है। तो और एक चीज़ आपको पता है कि हम लोग का 1/3 पार्ट हमने बताया था कि जीवन का 1/3 भाग जो है तो सोने में गुजरता है, और इस सोए हुए अवस्था में हम लोग सपने देखते हैं। यानी कि जीवन का सपना जो है तो हमारे एक जीवन का 1/3 भाग को के अंदर में कवर करता है। और ये सभी कोई, और ऐसा भी है कि सभी कोई सपने देखते हैं, और कुछ लोग सपने को याद रखते हैं, कुछ लोग सपने को याद नहीं रखते हैं, कुछ लोग सपने से परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये एक, और नहीं सपना देखना भी एक बीमारी है। नहीं सपना देखना भी बीमारी है, और खास करके हमारे शरीर के प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण
हम लोग को सपने नहीं आते हैं, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कारण सपने नहीं आते हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि हम सपने नहीं देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके अंदर में कोई ना कोई प्रोटीन का लेवल का कमी होगा, और उससे हम लोग ये जानकारी होने से आप रोगी को एडवाइस दे सकते हैं कि आप प्रोटीन अपने खाना में बढ़ाइए, या आपको उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी ख्याल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ को हम लोगों को याद में रखना चाहिए। और हम कितना सपना देखते हैं, कम से कम 1 या 2 तो सपना निश्चित रूप से देखते हैं, और किसी किसी को 3 या 4 बार होता है, और किसी को सपने जो आते हैं जब जैसे ही सोने जाते हैं, रेम मूड पोजीशन में आ जाते हैं, उस समय में अब सपना आना शुरू हो जाता है। एक लगातार फिल्म के जैसा चलता रहता है ना, लगातार एक फिल्म के जैसा चलता रहता है। जो अंधे होते हैं उनको सपने नहीं आते हैं, है ना, और उस समय में हमें दिमाग में ये अगर सोचेंगे कि इसको भी प्रोटीन कैटेगरी, नहीं, अंधे को सपने इसलिए नहीं आते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, जागृत अवस्था का एहसास नहीं होता है। तो इसे हम लोग ये भी सोच सकते हैं, जो आदमी बहुत ज़्यादा सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, उसका एक्टिविटी होता है, उसका सेंस ऑर्गन डेवलप होता है, वो आदमी सपने ज़्यादा देखते हैं, और जिनका सेंस ऑर्गन ज़्यादा डेवलप नहीं होता है वो सपने कम देखते हैं। ऐसा अनुमान, हाइपोथेसिस लोग लगाया करते हैं, लेकिन हम लोग इसको वास्तविकता से जोड़ करके ही हम लोग बात करनी चाहिए। और सपना हम लोग जो याद रखते हैं उसके विषय में भी कहा गया है कि सपने खत्म होने के बाद में आधा सपना जो है सब भूल जाते हैं, और 5 मिनट के बाद में आधा सपना भूल जाते हैं, और 10 मिनट के बाद में 90% सपना भूल जाते हैं, खाली उसका थीम या कंटेंट याद रहता है। तो ये एक ब्रेन वेव्स का और सपने का रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग जानते हैं। यह भी जाना गया है कि टॉडलर्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सपने नहीं देखते हैं, और क्योंकि वो खुद ही जगे हुए अवस्था में, सपने की अवस्था में होते हैं, है ना। बच्चे सोए जगे हुए अवस्था में ही सपने में रहते हैं, इसलिए वो रात में सपने नहीं देखते हैं। और अगर आप खर्राटा ले रहे हैं तो उस समय में भी सपने नहीं आते हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है जो कि हम लोग समझ सकते हैं। सपने का जो डेफिनेशन है, इसे जो हम लोग परिभाषित करते हैं, उसे इस प्रकार कह सकते हैं, सक्सेशन ऑफ इमेजेज, माने एक सक्शन मतलब एक आग के बाद एक, इमेजेज, आइडियाज, इमोशंस एंड सेंसेशन that occur involuntarily, स्वैच्छिक रूप से अपने आप in the mind during certain stage of the sleep। क्या है? It is succession of image, ख्यालात, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ख्यालात देख रहे हो, या कोई अनुभूति हो रही है जो स्वैच्छिक रूप से हो रही है माइंड में, जो रेम स्लिप के पीरियड में होता है, उसे हम लोग सपने कहते हैं, है ना। तो सपना एक इमेज है, सपना एक आइडिया है, सपना एक इमोशंस है, जो कि स्वैच्छिक रूप से हमारे सोए हुए अवस्था में आता है। इसे ऐसे परिभाषित करते हैं। सामान्यतः जो सपने होते हैं, एक टाइमलाइन इमेजेज को जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अंकित हो जाता है, रिकॉर्डेड हो जाता है, वही सपने बन करके आते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, और सब कभी कभी अनकॉन्शियस लेवल से भी। तो सपने जो हैं का ओरिजिन जो है सो आपके कॉन्शियस लेवल से नहीं है, आपका सबकॉन्शियस लेवल से, सबकॉन्शियस लेवल के एक्टिवेशन से, और कभी कभी अनकॉन्शियस लेवल के एक्टिवेशन से, उसके जागृत हो जाने के कारण हम लोग सपने देखते हैं। और क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर जो पूरे दिन का जो काम होता है, वो
बहुत ही रेडीमेड से अंकित होता है। इसीलिए अक्सर लोग अपने दिनचर्या को आज दिन में क्या किए, ब्रश किए, खाना खाए, किसी से मिले, वो रात में सपने में देखते हैं। तो ये नॉर्मल सपना है और यह रात में आना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि आपके ये तुरंत का ही ताज़ा ताज़ा इंफॉर्मेशन है जो आपके जीवन में अभी घटा वो आपको है। ऐसे भी आप जगे हुए अवस्था में किसी से मिलते हैं या कोई काम करते हैं तो आपको याद रहता है, कुछ समय तक याद रहता है, और वह याद रहना भी स्वाभाविक है क्योंकि आपके माइंड पर वह इम्प्रिंटेड हो गया। इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोगों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जो डेली लाइफ हैपनिंग्स वाले सपने आ रहे हैं, डेली होने वाले घटनाओं का जो सपना आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमें नींद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने थकावट को दूर कर लें, है ना। अपने बॉडी को थकावट दूर करेंगे तो हम लोग फिर से ताज़ा हो जाएंगे, है ना, फिर से हम लोग रिफ्रेश हो जाएंगे और हम लोग फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए हम लोग नींद आती है। और जब नींद आती है तो उस समय में माइंड को नींद नहीं आती है ना। माइंड का जो दिमाग है उसको नींद नहीं आती है। कहा जाता है कि दिमाग कभी सोता ही नहीं। तो दिमाग जो है सो उसके 3 लेवल जो बने हुए हैं, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। तो जगे हुए अवस्था में कॉन्शियस लेवल जगा हुआ है और सोए हुए अवस्था में कॉन्शियस लेवल सो जाता है। समझ रहे हैं ना। सोए हुए अवस्था में कॉन्शियस लेवल सो जाता है और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल जागृत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइंड जो है सो कभी सोता नहीं है। माइंड का एक अल्टरनेट वे में सोता है। कॉन्शियस लेवल कब सोता है? जब सोया हुआ रहता है तब। और जो सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल कब सोता है? जब जगा हुआ है तब। ठीक है ना। जब हम लोग जगे हुए होते हैं तो हम लोग का सब कॉन्शियस लेवल सोया हुआ रहता है और अनकॉन्शियस लेवल सोया हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग सोए हुए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस लेवल जो है सो जाता है और अनकॉन्शियस लेवल और सब कॉन्शियस लेवल जागृत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को इसीलिए अनकॉन्शियस लेवल जागृत हो जाने के कारण, सबकॉन्शियस लेवल जागृत हो जाने के कारण हम लोग सपने देखते हैं। और ये सपना देखना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि अस्वाभाविक घटना नहीं है। ये आप बॉडी जब तक रेस्ट कर रहा होता है, माइंड अपना प्लानिंग जारी रखता है। माइंड को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, माइंड को हमेशा जागृत रहना पड़ता है। और माइंड जितना जागृत रहेगा उतना आप स्वस्थ रहोगे। और बॉडी को थकान होती है क्योंकि बॉडी शरीर का के अंदर में बनता और बिगड़ता है ना। बनता और बिगड़ता है। माइंड भी बनता बिगड़ता है, लेकिन बॉडी का क्योंकि मटेरियल से लगाव है इसीलिए उसके बनने और बिगड़ने में समय लगता है ना। तो उसके लिए उसको रिपेयरिंग करने का काम बहुत जरूरी पड़ता है। और हम लोग नींद में वह रिपेयरिंग का काम करते हैं, है ना। दिन भर काम किए, शरीर में जो थकान हुआ उसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रिपेयर करते हैं सो करके, और फिर हम सुबह उठते हैं तो ताजगी का अनुभूति होती है। और ड्रीम्स में जो हम लोग का माइंड का 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इमोशंस, इंटेलेक्ट और विल्स। तो ड्रीम्स में हमें मुख्यतः इमोशंस दिखलाई पड़ता है। हमारे अंदर में भावनाओं में जो बैठा हुआ बात है वही हमें सपने में दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है ना। और डे टाइम में आवर ब्रेन आर वर्किंग हार्ड टू मेक कनेक्शंस टू अचीव द सर्टेन फंक्शन। दिन में तो हम लोग व्यस्त रहते हैं काम करने के लिए, और उस व्यस्तता में हम बहुत सारे फंक्शन माइंड अपना सोच नहीं सकता है ना। जब आप एक्टिव होते हैं तो उस समय सोचने की प्रक्रिया थोड़ी सी घट जाती है, और जब आप रेस्ट में होते हो तो सोचने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ये नेचुरल है। तो लोग कभी कभी इससे भी परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं। जब आप काम नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा सोचिएगा, स्वाभाविक बात है ना। आप चुपचाप बैठे रहिएगा तो आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहेंगी,
लेकिन जब काम में व्यस्त रहिएगा तो तरह तरह की बातें नहीं आएंगी, है ना। तो आप ये एक हम लोगों का नॉर्मल फिनोमेना है, इससे हमें नहीं डरना चाहिए और ये हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। रोगी लोग को जानकारी नहीं होता है तो ऐसे बात वो कह सकते हैं, है ना, रोगी लोग ऐसा कहते हैं। और इसी सोए हुए अवस्था में इमोशंस जो है सो हमारे साथ में मिलकर के आपस में लड़ते हैं और उस लड़ाई के दौरान में आप सपने देखते हैं, है ना। जो बात दिन में बहुत ज्यादा आपको परेशान किया होगा वह सबसे पहले आता है सामने में। क्यों मेरे को परेशानी हुआ, क्यों मेरे को ये बात हुआ। तो आप जब आपस में लड़ते हो अंदर में तो वह दिखलाई पड़ता है, आप उसके लिए प्रति आप जागृत हो जाते हो, वही आपके सपने बन करके, इसको नेचुरल ड्रीम बोलते हैं। इसे हम दवा देने की बात नहीं होगी, यहाँ पर हमें रोगी को एहसास करने की बात, सोचने की बात नहीं होगी, यह नेचुरल ड्रीम है। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा ड्रीम आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो, अगर ड्रीम्स नहीं आते हैं तो हमें सोचने पड़ेंगे कि इसके अंदर में कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो सपना नहीं आना भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, सपना नहीं आना भी आपके फिजिकल डिसऑर्डर के अंदर में आता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन का कमी, आपको अगर प्रोटीन की कमी होगी तो सपने नहीं आते हैं। बहुत थक गए शरीर इतना, और जब थक जाते हैं तो प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन उस समय मेंटेन रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बिल्डिंग मटेरियल होता है ना। तो प्रोटीन चाहिए, तो आपके शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा तो आप तो काम कुछ सोचने के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में रखने के लिए। जिस समय में सोए होते हैं तो हम लोग तुलना करते हैं अपना माइंड का कि हमने दिन में ऐसा क्यों कहा। अगर किसी को आपने गाली दिया या कोई किसी ने आपको गाली दिया, किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने आपके साथ में बदतमीजी की और आपने बदतमीजी की, तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और यह जो है सो आपको इमेज इसकी कभी कभी ये काल्पनिक बन जाता है। दिन में लड़े थे तो खाली बाता बाती हुआ था और रात में रहे तो मुक्का मुक्की हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वहां पर जाकर के रुक गया था, भावना दब गया था और रात में वो भावना उभर करके आ रहा है और रात में आप वहां पर फाइटिंग करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो दबा हुआ इमोशंस जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे यह पता चलता है कि इसका इमोशंस कितना दबता है। जब आप इमोशंस के दबने की बात आपको जानकारी होती है तो आपको दवा को चुनाव करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है सप्रेस्ड इमोशंस फ्रॉम, इमोशंस के सप्रेशंस के कारण, क्रोध के सप्रेशंस के कारण, आपके वीपिंग को सप्रेशंस के कारण, जॉय के सप्रेशंस के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, डर के सप्रेशंस के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। और वह आप को रिलेट कर सकते हो आप अपने ड्रीम्स के माध्यम से। मान लीजिए कोई आदमी को अपना नौकरी नहीं है ना, आजकल बहुत सामान्य बेरोजगारी है। दिन भर वो घूमता फिरता सब जगह जाता है, कभी इधर कभी उधर, और शाम को थक करके आ जाता है क्योंकि आज भी नौकरी नहीं मिली। जब नहीं मिली तो बहुत थक गया, पूरा दिन भर घूमा था, है ना। अब उसके दिमाग में तो एक सपना था कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए, ये सप्रेस्ड डिजायर हुआ ना, सप्रेशन, वो तात्कालिक सप्रेशन है। तो वो सपने में क्या देखता है, वो सपने में देखता है कि मुझे फलना जगह पर नौकरी मिल गया, हमारा जहाँ पर तो शायद कुछ अच्छा बात हुआ होगा। अगर 5 जगह गया तो 5 जगह में कोई सभी आदमी तो पूरा टोटली नकारा नहीं होगा, कोई कहा होगा कि चलो तुमको बाद में देखते हैं, कोई कुछ दुत्कार दिया होगा, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो जब कहीं पर कोई आशा का किरण दिखलाई पड़ा होगा, वह रात में उसके सपने फलित हो जाते हैं और वह रात में वह सपने जो है सो देखता है कि मुझे तो फलना वो जगह पर नौकरी मिल गया है, हाँ मुझे इतने पैसे मिलेंगे, बड़ा खुशी आ जाती है, बड़ा आनंद आ जाता है। तो ये एक सपना का जो डे टू डे ड्रीमिंग्स है, ये सपना का हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सपने के विषय में बहुत सारे रिसर्च हुए, सपने के विषय में बहुत सारा रिसर्च हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च जो है सो आपको फ्रायड का साइकोलॉजी में देखिएगा, है ना। सबसे ओल्डेस्ट जो कंट्रोवर्शियल वो फ्रायड के साइको एनालिटिकल व्यू जो है, उनका साइको एनालिटिकल व्यू विश्लेषण जो किया है, वहाँ पर उन्होंने ड्रीम्स का बहुत विशेष अध्ययन किया है। हालांकि आज भी ड्रीम्स जो है सो एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद विषय है, क्योंकि सभी ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन आज भी नहीं हो पाया। हम लोग अनुमान लगाते तो जरूर हैं कि ऐसा इसलिए देखा, ऐसा इसलिए देखा, लेकिन 100% गारंटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ। ये अनुमान जो है सो अभी भी चलता ही रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं, पुराने हैं, और लेकिन अध्ययन करने का शुरुआत, जिसको क्रेडिट कहा जाता है ना, जिसको वह क्रेडिट आपको फ्रायड को आ जाता है। सिगमंड फ्रायड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर भी माने जाते हैं फ्रायड के साइकोलॉजी। ये इनके द्वारा यह अध्ययन प्रारंभ किया गया था, और आजकल जो जितने भी रोड मैप बनते हैं ड्रीम्स के अध्ययन के लिए, वहाँ पर फ्रायड का नाम जरूर से आता है। जो थ्योरी है, कुछ 3 मेजर थ्योरी हुए। एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेम, मैंने बताया सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है सो वो एक्टिवेट हो जाता है ड्रीम्स में, ये जब रेम पीरियड ऑफ स्लीप होता है तब रेम स्लीप में सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है सो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, कॉर्टेक्स सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन, कॉर्टेक्स जो है सो फिर सूचना बनाना शुरू करता है। सूचना तो जनरली हम लोग कहाँ से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, है ना। हम लोग को बाहर से जानकारी मिलता है, रोगी से पूछते हैं, दुनिया में बाहर जाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमें सूचना मिलती है। लेकिन रात में जब सोए हुए में आप खुद सूचना बनाना शुरू करते हो, न्यूज मीडिया बन जाते हो रात में सोए हुए में, है ना। ये एक थ्योरी है कि आप खुद सपना जो कल्पना करना शुरू करते हो, ड्रीम्स जो ये देखते हो वो ड्रीम्स बन करके निकलता है। यानी कि आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वह आपको सिंथेसाइज करना शुरू करता है इंफॉर्मेशंस को। कैसे सिंथेसाइज करता है? सिंथेसाइज का मतलब इधर का बात उधर का बात सबको मिला करके एक बात बना देना, है ना। तो कभी कभी हम लोग बड़ा अजीब ड्रीम्स सपने देखते हैं, ऐसा सपना देखते हैं कि जिंदगी में कोई संबंध ही नहीं है कि नहीं। ऐसा सपना हम देख रहे हैं कि जिंदगी में कोई समय, अचानक ऐसा कैसे आ गया, अचानक आ गया, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, अचानक आ गया। ये हम लोगों को ये होना चाहिए। तो सडन ड्रीम्स भी आपका बहुत खतरनाक ड्रीम नहीं है, उसका कोई रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है। ये बात तो निश्चित जाहिर हो जाता है कि आपका दिमाग खराब नहीं है, अच्छा ड्रीम्स है, अच्छा है। इसीलिए यह भी ड्रीम्स का हम लोग अगर दवा के एनालिसिस करने के लिए खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें नेचुरल एस्पेक्ट्स तो हमें जरूर मिल जाएगा। और तीसरा जो थ्योरी है वो कहता है कि सपने में हम लोग ब्रेन जो है सो कोशिश करता है किसी भी सूचना का अर्थ निकालने के लिए, है ना। कोई बात आप सुनते हैं ना टीवी पर, या कोई किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दिया, तो आप क्या करते हो, उसका विषय में सोचना शुरू, ऐसा क्यों, उसका तात्पर्य, उसका मीनिंग्स आप निकालना शुरू करते हो। तो 3 हुआ, एक्टिवेट हो जाना, दूसरा सिंथेसाइज करना, और सपने ब्रेन का एक इंफॉर्मेशंस को सेंस निकालना। ये 3 थ्योरी मेजर हैं। इसमें कहते हैं कॉग्निटिव व्यू कहते हैं, यानी कि आप उसके साथ में संपर्क हुआ है, ठीक है ना। दूसरा है आपका जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर में हम लोग देखते हैं कि क्या स्त्री जो सपने देखती हैं और पुरुष जो सपने देखते हैं यह अलग अलग तरह का होता है। तो ऐसा पाया गया है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि
कि जो वोमेन्स होते हैं, लड़कियां होती हैं, खास करके बच्चों का सपना देखती हैं, परिवार का सपना देखती हैं और अपने इर्द गिर्द फैमिलियर लोगों का ही सपना देखती हैं, घर के वातावरण को देखती हैं और इंडोर इवेंट्स को देखती हैं। लेकिन जो मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सपने बड़ा स्ट्रेंजर देखते हैं, क्योंकि वायलेंस, स्ट्रेंजर, उनको बाहर जाने का एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, अचीवमेंट्स आउटडोर। कहने का मतलब क्या हुआ कि फीमेल में बेसिकली इंडोर ड्रीम्स आते हैं और मेल में जो है सो आउटडोर ड्रीम्स आते हैं, है ना। ऐसा एक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, वह बाहर जा रही है, तो उसके एक्टिविटी तो मेल के जैसे हो गए पुरानी कल्पना के हिसाब से, तो उन्हें भी मेल कैटेगरी के ड्रीम्स आएंगे, ठीक है ना, उन्हें भी मेल कैटेगरी के ड्रीम्स आएंगे। तो ऐसा बैरियर नहीं है, लेकिन इस सपने के माध्यम से आप यह जान सकते हो कि ये जो है आदमी कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी है सपने के, है ना। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कि आपका समाज जो है, हर एक समाज में अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपने अपने भगवान हैं, अपने अपने बिलीफ, धारणाएं हैं और विश्वास है। तो आपका दायरा तो उसी में बना है, तो उस दायरा के हिसाब से अगर आप देखिएगा कि किस दायरे में वो आदमी आया है और उसके अनुरूप वह सपने हैं, तो वह आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। वह नॉर्मल ड्रीम्स के अंदर में आता है, वह स्ट्रेंज ड्रीम्स में नहीं आ गया, है ना। तो एक टिपिकल ड्रीम होता है जो कि बिटवीन, इसको हम लोग टिपिकल ड्रीम कहा करते हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण आता है। एक तो जेंडर डाइवर्सिटी हो गया, दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया और तीसरा हमने कहा कॉग्निटिव व्यू कहा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हम लोग का ड्रीम्स के टाइप, कितने तरह के ड्रीम्स होते हैं। तो उसमें हम लोग कहते हैं पहला होता है डे ड्रीमिंग्स। डे ड्रीमिंग सुनते समझते हैं ना। डे ड्रीमिंग दिन में सपने देखना, जगे हुए अवस्था में सपने देखना, हवाई किला बनाना, है ना, इसको हम लोग डे ड्रीमिंग कहते हैं। दूसरा होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग, तीसरा है नाइटमेयर्स, चौथा है रिकरिंग ड्रीम्स, बार बार आने वाला, और पांचवा है एपिक ड्रीम, है ना। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। डे ड्रीमिंग, ल्यूसिड ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, रिकरिंग ड्रीम्स और एपिक ड्रीम्स। डे ड्रीमिंग को मैंने जैसे कहा, जब आप सोच रहे होते हो, अकेले में बैठे हुए होते हो, अर्ध निद्रा में होते हो, है ना, आपका पास में कोई काम नहीं होता है, तो आप अपने भविष्य और भूतकाल के आधार पर कल्पनाएं पैदा करते हो और तरह तरह की बातें जो दिमाग में आते रहते हैं, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, वह आपका डे ड्रीमिंग कहलाता है ना। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का, है ना, खाली दिमाग शैतान का, यानी कि खाली दिमाग रहता है तो आपका अंदर में शैतान का समय चलता रहता है। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा जानकारी है। डे ड्रीमिंग, दिन दिवा सपन, इसको दिवा स्वप्न भी कहते हैं, यानी कि दिन में जगे हुए अवस्था में सपने देखना। एक आता है ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स होता है कि आप अपने को रियलाइज करना चाहते हैं, है ना, आप अपने को प्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो इसमें आपको अपने लिए देखते हैं कि हम स्त्री हैं और आप अपने को स्त्री में प्रूव करना चाहते हैं, हम पुरुष हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। इसको हम लोग ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं, जहाँ की आप रियलाइज करते हो ल्यूसिड ड्रीम्स को, अपने आप को, ल्यूसिड ड्रीम कहलाता है। नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स होता है आपको बहुत ही खतरनाक जैसा कोई स्थिति, अपने आप को भय और चिंता से भरा हुआ, है ना, भय और चिंता से भरा हुआ। अक्सर बच्चे लोग रात में चिल्लाते हैं, भूत का, दिन में भूत की बात हुई, रात में चिल्लाते हैं, इसे नाइटमेयर्स कहते हैं, है ना। नाइटमेयर्स बहुत सारा कारण होता है। अगर कोई आपको इग्नोर कर दिया,
कोई एक्सेप्ट नहीं किया तो उस समय में नाइटमेयर्स होते हैं। तो नाइटमेयर्स जो है तो डिस्टर्बिंग ड्रीम्स के अंदर में आता है, जो कि आपको जगा भी देता है, डर के मारे आप जग जाते हैं रात में, है ना। एक ऐसा भयानक सपना देखे और आप फ्राइटफुल ड्रीम्स देखे और आप जग गए, इसको नाइटमेयर्स कहते हैं, के अंदर में कैटेगरी में लेते हैं। दूसरा होता है रिकरिंग ड्रीम्स, एक ही सपना बार बार देखते हैं, है ना। ये आपके सप्रेस्ड इमोशंस का ड्रीम होता है, कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं मिला, है ना, और आपके भीतर में वह इच्छा अभी भी जागृत है, तो उसे बार बार आप देखते हैं और कभी कभी विकृत फॉर्म में देखते हो। हर एक बार हम लोग देखते हैं कि सपने में सांप आते हैं। सांप का आपके जीवन से कोई संबंधित नहीं था, लेकिन रिपीटेड ड्रीम्स आ रहा है, आज भी आया, 4 दिन के बाद फिर आया, फिर 4 दिन के बाद आया, तो आप सांप के बीच में रह रहे हैं। सांप तो कभी आपके जीवन में आया नहीं, है ना। हमारे रिपोर्टरी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं इसके लिए, देखो रिपोर्टरी में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। इन सब ये ड्रीम्स बताता है कि आपका जो बात है मन में कहीं ना कहीं पर कोई सप्रेशन रहा है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मान लो कि कोई आपको मिलने वाले हैं, कोई चीज, कोई आपको सफलता मिलने वाली है या कहीं पर आपका कोई घटना घटने वाली है, तो उस समय में आपको पॉजिटिव रिकरिंग ड्रीम्स आएंगे। और कोई घटना घट चुकी है और उसके पीछे में आपने सप्रेस रहा, जैसे आप एग्जामिनेशन में आपने सोचा था कि मैं बड़ा ये बनूंगा, आपने लाख प्रयास किया, नहीं बने, है ना, तो वह ड्रीम्स बार बार है। हम परीक्षा में देखने जाते हैं, परीक्षा मेरा लिखना पूरा कंप्लीट नहीं होता है, हम भाग रहे हैं, भागना मेरा कंप्लीट नहीं होता है, मुझे कोई खदेड़ रहा है, पीछा कर रहा है, परस्यूट कर रहा है, आदमी पीछा कर रहा है, जानवर पीछा कर रहा है। इस तरह के सपने बराबर आया करते हैं। हम आकाश से गिर रहे हैं, है ना, फॉलिंग फ्रॉम, आकाश में उड़ रहे हैं। ये दोनों जो है रिकरिंग ड्रीम्स के रूप में भी आते हैं ऐसे ड्रीम्स। अगर ये रिकरिंग का मतलब बार बार आना, अगर यह बार बार आता है तो हम लोग के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण होता है, और यह आपको रिपोर्टरी में रूब्रिक्स के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें ये पोजीशन भी जानना है। उसके बाद में एक आता है एपिक ड्रीम। ये इतने मेमोरेबल होते हैं और विविड होते हैं जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या आपके मेमोरी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका कोई बहुत जीवन का बहुत अच्छा समय रहा होगा, बहुत अच्छा समय, माने जिस समय में आप बड़ा खुश रहते होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी, बचपन की बातें हो, युवा अवस्था की बातें हो, कभी की बातें हो, वह बार बार दिमाग वहां पर घूम करके चला जाता है, क्योंकि मन हमेशा शांति चाहता है, मन हमेशा खुशी चाहता है। शांति और खुशी की चाहत हर एक लोगों को होती है। ये शांति और खुशी की चाहत के लिए हम लोग बार बार वहां पर चले जाते हैं। वह कहता है वह आपके जीवन का एपिक है, माने कि घटना है, वह महत्वपूर्ण है, अवसर है। जैसे रामायण एक एपिक है, तो उसी तरह से आपके जीवन का वह एपिक पीरियड कहलाता है, और आप एपिक पीरियड में चले जाते हैं। इसका मतलब कि आपके समय में कभी ना कभी कोई बहुत अच्छा अवसर रहा था या बहुत बुरा अवसर था, और जगे हुए अवस्था में इसको हम लोग रूब्रिक्स जो हमारे रिपोर्टरी में है, dwells on past disagreeable occurrences, या नहीं तो ऐसा लिखा है dwells on the joyful moments of the past। कोई अच्छा जो अवसर था जिंदगी का, उसमें आपका मन विचलित करता रहता है। सो एपिक ड्रीम्स जो है सो मेमोरेबल ड्रीम्स होते हैं, और आपका दिमाग वहां पर, यह भी रिकरिंग टाइप का ड्रीम्स हो सकता है, या कभी कभी आपको याद दिलाता है ना। लव डिसअपॉइंटमेंट, लव अफेयर्स रहा होगा आपका, या कोई आपको प्रताड़ित किया होगा, ये सारी चीज जो है तो ड्रीम्स बन करके आते हैं। ये जो ड्रीम्स होते हैं, ये मैंने बताया कि आपको अनकॉन्शियस एक्सप्रेशंस को ही, अनकॉन्शियस एक्सप्रेशंस हमेशा, मैं पहले बता चुका हूं, अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन है, और साइको एनालिटिक थ्योरी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
है ना, ये हमारे अनकॉन्शियस डिजायर, थॉट्स, विचारों का मोटिवेशंस और पर्सनैलिटी का पार्ट होता है ना, पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे ट्रस्ट, हमारा जो कहते हैं कि हमारे अंदर में जो सबसे सही इच्छा क्या थी, जगे हुए अवस्था में जो इच्छा होता है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप जब पूछते हो तो रोगी बहुत कंफर्म नहीं बताएगा, लेकिन रात में जब सोए हुए रहेगा उसको मछली खा रहा है, हाँ मछली खा रहा है। क्यों? यहाँ पर कहता है कि ये अगर रात में मछली खाने की बात आती है या दिन में पूछते हो कि मछली आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो कहता है मछली तो अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि वह मिलता नहीं है तो खाता नहीं है, मिलता तो नहीं खाता, तो सपने में खाना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि उसको डिजायर फॉर फिश है ना। तो ये एक कहा कि सबसे आपका जो इच्छा है, सबसे ट्रू ड्रीम, ट्रू इच्छा मतलब सबसे सत्य इच्छा जो है, सो आप सपने में सिंबॉलिक रूप में देख रहे हो। आपके अंदर में इच्छा का दबाव हुआ है, इच्छा एक किसी तरह से दबा हुआ है, इसको सप्रेस्ड विशेष को कहते हैं या सप्रेस्ड को कहते हैं। तो ये आपका देखिए, मैंने पहले भी कह दिया कि ड्रीम्स को 100% मान करके मत चलिएगा, सिचुएशन लाइफ सिचुएशन से हमेशा करिए, क्योंकि आज भी जितने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं वह हाइपोथेटिकल हैं, कुछ सूचनाओं के आधार पर, कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर किया गया है, यह कंप्लीट साइंस को अभी नहीं है। जो कहते हैं ड्रीम्स के दो मुख्य कंपोनेंट हैं, वह है कि एक्चुअल इमेज एंड थॉट्स, और एक है कि उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक जो एक्चुअल घटना घटा, और एक है कि उस घटना के कारण आपके अंदर में जो इमेजिनेशन और साइकोलॉजी पैदा हुआ, वह एक दोनों होता है। तो ये 2 डिफरेंट कंपोनेंट है ड्रीम्स के, एक एक्चुअल रियलिटी और एक अनरियल, रियल और अनरियल का कॉम्बिनेशन जो है, सो आपका ड्रीम्स का 2 कंपोनेंट है। और ये हम लोग को मानना पड़ेगा, ड्रीम्स जो है सो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, सपने आपके मेंटल प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट के रूप में सपने आते हैं। मन में जो घटना घट रही है, मन में जो सोच चल रहा है, उसके प्रोडक्ट के रूप में यह सपने आते हैं, और ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, और बहुत सारे इमेजेस बनते हैं जो कभी टुकड़ों में आते हैं, कभी पूरे फिल्म में आते हैं, है ना, कंप्लीट स्टोरी के रूप में आते हैं, कभी टुकड़ों में आते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और रैंडम ड्रीम्स भी बहुत कभी कभी अचानक कोई आ गया, है ना, अचानक भी आ गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि क्यों ऐसा अचानक आ गया, क्योंकि ये रैंडम कोइंसिडेंस बनता है, और ड्रीमर जो समय एक इंस्पायर करता है। आप भी जगे हुए होते हो ना, तो हम लोग सोचते हैं अचानक कोई बात दिमाग में आ जाता है, तो ये अचानक जो आता है वो सपने में भी आता है, जगे हुए में तो आता ही है, अचानक होता है, और उसका महत्व होता है कि आपके कोई ना कोई बात अधूरा रह गया है, और आप किसी के ऊपर में सोच रहे हो, भूल गए थे, लेकिन अभी दिमाग में है, ये अचानक जाहिर करता है। और ड्रीम क्या करता है? ड्रीम आपके मेमोरी को, आप दिन में भूल सकते हो, रात में नहीं भूलते हो, है ना, सपने में नहीं भूलते हो, इसीलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है, आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है ड्रीम्स, जो आपको ड्रीम्स में आपके मन में जो बातें हैं, कहा जाता है कि जिंदगी के सारी घटनाएं आपके मन से कभी, मेमोरी से कभी भी इरेज नहीं होते हैं, मिटाया नहीं जा सकता है ना, कितना भी आप मिटाने का कोशिश करिएगा वह मेमोरी से नहीं निकलता है। जन्म से लेकर के अब तक के उम्र तक जितनी भी घटनाएं आपके सामने से घटी है, जितनी भी बातें चीज़ों से आप गुजरे हैं, और जितने भी जिसके साथ में आपका साथ रहा है, वो सारा का सारा जो है सो आपके दिमाग में है, और वह अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। हवाई जहाज में
जो कॉकपिट में ब्लैक बॉक्स होता है वो पूरे इवेंट का रिकॉर्डिंग करता है। उसी तरह से ये जो ड्रीम्स जो होते हैं, ये माइंड जो होता है, मेमोरी जो होता है, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में रिकॉर्डेड होता है, अनकॉन्शियस माइंड में, है ना। वह जो है सब सॉर्टिंग होता रहता है, उसमें से कोई अच्छा काम बात है, कोई खराब है, तो उसको दिमाग जो है सो हमेशा कभी कभी इसको फेंका हुआ रखा हुआ है। हम लोग जाते हैं, खोज करके निकालते हैं। जगह आपके घर में कोई ऐसा जगह होगा ना जहाँ की आपके जितने भी बेकार चीजें हैं आप वहाँ पड़े हुए हैं, कभी आप यूज नहीं करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो उसी जगह पर जाते हो, हाँ, अब खोजने के लिए कि वह शायद वहाँ होगा, और खोजने के बाद में वह मिल जाता है। तो उसी तरह से ड्रीम्स में भी हुआ करता है ना। कभी कभी ऐसा अचानक तो कंसोलिडेट, मेमोरी को कंसोलिडेट करने का काम करते हैं। तो ये एक हम लोग का है। मेमोरी के फिल्टर का भी काम करता है ये मेमोरी का, है ना। मैंने बोला इतना सारा चीज है, और उसमें से जो काम की बातें हैं या जो हमारे अभी अभी समय में गुजरने वाला है, तो कभी कभी हम लोग कोई चीज का क्रेडिट से काटिए ना, क्रेडिट से काटिए ना, वो आपका ठीक आ रहा है, ये है ना, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। कभी कभी हम लोग इसको कॉन्शियस वे में हम लोग इसको ये करते हैं, कभी कभी फिल्टर करने का काम करते हैं, है ना। तो अगर सपने रात में आए तो उसका महत्व जिंदगी में है कहीं पर, और उसको एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी अमहत्वपूर्ण है, और उसे उसका मीनिंग निकालने का, अर्थ निकालने का प्रयास करने से शायद हम अपने कुछ जगी हुए बातों को, पुरानी बातों को हम लोग खोज करके निकाल सकते हैं। और एक और बात है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, कलात्मक आपके अंदर में सृजन की क्षमता होती है। हर एक मनुष्य के अंदर में सृजन, कोई चीज को क्रिएट करने की क्षमता होती है, और क्रिएटिविटी का जन्म जो है सर भी सपने में आता है ना। कोई कोई नए अंडरस्टैंडिंग है, वो क्रिएटिविटी जगे हुए अवस्था में तो आप अपने क्रिएटिविटी को नहीं दिखलाई पाता है, तो नया खोज, आविष्कार, ये सारे चीजें भी, और नया पेंटिंग, नया डिजाइन, नया विचारधारा, ये सपने में आते हैं। कभी कभी देखिएगा जो आदमी बहुत फिलोसफर टाइप का होता है, रात में उठता है, रात में उठ करके कुछ लिखना शुरू कर देता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसे अचानक रात में सपने में देखा, वो उसको नोट करना शुरू कर दिया, फिर उसको एनालिसिस किया, और दिन में तो नई वो, और बाद में वो चल करके नया थ्योरी बन करके हम लोगों के सामने में। आर्किमिडीज थे, न्यूटन थे, ऐसे बहुत सारे, गैलीलियो थे, ये सारे लोगों को इस तरह के क्रिएटिव ड्रीम्स आते थे, और क्रिएटिव ड्रीम्स पार्ट ऑफ द लाइफ, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को यूनाइट करके कॉन्शियस आपको क्रिएटिव ड्रीम्स बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्रिएटिविटी आपका, ये फायदा है ड्रीम्स का। एक ड्रीम्स होता है, हम लोग सपने में चलना शुरू करते हैं, रोक नहीं पाते, सोए हुए हैं, सपने में चलना शुरू करते हैं, इसको सोमनाबुलिज्म बोला जाता है ना, सोमनाबुलिज्म। और आप उसका ज्ञान नहीं होता, आप आते हो, पूरा दरवाजा खोलते हो, एकदम जैसे कि जगे हुए अवस्था में है, तो वैसे आप घूम फिर करके चले आते हो। ये सोमनाबुलिज्म, आपको माइंड के चैप्टर में ये सोमनाबुलिज्म का रूब्रिक्स मिलेगा। फिर आप बात भी करते हो, टॉकिंग, है ना, बात भी करते हो, ये सपने के अंदर में आते हैं। तो ड्रीम क्या है? ड्रीम एक जीवन का पिक्चर है, सिनेमा है ना, एक है, और कंटिन्यूटी इसका हाइपोथेसिस है, ये आपके जिंदगी में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सपने को आने के लिए रोकना नहीं चाहिए, क्यों आते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, आते हैं स्वागत करना चाहिए, इसको हम लोग को सीखना चाहिए। ड्रीम्स आपको बहुत कुछ को प्रिपेयर कराता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सारे स्किल को डेवलप करने के लिए, और होने वाले घटनाओं को दूर करने के भी मदद करता है ना, मदद करता है। सो ये प्रोसेसिंग इमोशंस को भी आपको संतुलित करता है ड्रीम्स। ये रेगुलेशंस का काम करता है। ड्रीम्स रेगुलेशन थ्योरी कहता है
ये आपके माइंड के इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपके अंदर में जो भावनात्मक चोट पहुंची है उसको रिपेयर करने का काम भी आपके ड्रीम्स के माध्यम से होता है। सपने में आप उसका खुद रिपेयर करते हो। आइए कुछ कॉमन ड्रीम्स को भी हम लोग देख लें, है ना। एक सपना है, बीइंग चेज्ड इन द ड्रीम्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रीम्स सिंबल इन ऑल कल्चर। कोई आदमी पीछा कर रहा है, हाथी मेरा पीछा कर रहा है, कुत्ता मुझे को खदेड़ रहा है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज जो है सो खतरा का भाव बैठा हुआ है, चैलेंजिंग है, हमारे पीछा कर रहा है। ये रियल हो सकता है कि जिंदगी के रियलिटी का पार्ट होता है। ये हमारे रूब्रिक्स में बहुत अच्छा आपको रूब्रिक्स बना हुआ है ड्रीम्स में, परस्यूड बीइंग, पीछा कर रहा है, परस्यूड बीइंग। अब उसमें कई सब रूब्रिक्स है, बाय द एनिमल्स, बाय द मैन, बाय द रॉबर्स, डाकू पीछा कर रहा है, हाथी पीछा कर रहा है, कोई जानवर पीछा कर रहा है ना, कोई भूत पीछा कर रहा है। ऐसे सिंबॉलिक ड्रीम्स आते रहते हैं। फिर ड्रीमिंग अबाउट द एग्जाम, परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा का कॉपी बट गया, कॉपी में लिख रहे हैं और लिखते लिखते भुला गए, है ना, टाइम खत्म हो गया, हम आंसर को कंप्लीट ये नहीं कर पाए, ठीक है ना। ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए, प्लेटफॉर्म के अंदर भी घुस गए, ट्रेन खुल गई। हाँ, ये आपके बहुत कॉमन ड्रीम्स आता है, क्योंकि आपके अंदर का कंट्रोल जो है और आपका एंटीसिपेटरी फियर्स जो है सो उस तरह के ड्रीम्स को लेकर के आता है। फिर आता है एक लंबा रास्ता है, आप उस पर चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, किसी बिना अंत देखे हुए, कभी अंत नहीं हो रहा है। ये भी बड़ा कॉमन ड्रीम्स होता है और कई एक क्षेत्र में ऐसा आता रहता है। कुछ लोग तो मकान भी बहुत सारे हम लोग देखते हैं, है ना, बहुत तरह तरह के मकान रहते हैं, तो हैं झोपड़ी में, लेकिन सपने में बहुत बड़ा महल दिखलाई पड़ता है। हाँ, बहुत बड़ा ऐसा जगह पर दिखलाई पड़ता है। और कोई महल में रहता है, देखता है कि मेरा मकान सब टूट गया, ढह गया, उसके अंदर में फियर है ना। और जो आदमी झोपड़ी में रह रहा है उसको ये है कि हमारे हमको महल में जाने का वो सपना है। तो दोनों का मीनिंग जो है सो बदल जाता है। आप महल में रहते हो और सपने देख रहे हो झोपड़ी का, और झोपड़ी में रह रहा है वो सपना देख रहा है महल का। दोनों का अर्थ तो अलग अलग है ही ना। उसके सपने अच्छे हैं और उसके सपने डर का सपना है। तो ऐसा ये कॉमन ड्रीम्स के रूप में आता है। पानी का ड्रीम्स भी बहुत कॉमन है, और पानी बहुत सारे अनकॉन्शियस माइंड को है। पानी का ठंडापन, पानी का गर्म, पानी में डूब रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, और नदी आ गया, बाढ़ आ गया, ऐसा तूफान है समुद्र में। ऐसे सपने भी बहुत कॉमन ड्रीम्स के रूप में लोगों को आया करता है। इसीलिए कहा जाता है सपनों का पीछा करो, फॉलो योर ड्रीम्स। सपनों का पीछा करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। और पेशेंट्स के साथ में जब हम बात करते होते हैं तो उसके सपनों का आपको भी पीछा करना है। उससे माध्यम से आपको लक्षण को, रियलिटी का, सच्चाई का पता लग सकता है। तो ड्रीम्स से खाली आपको पेशेंट के अंदर में बहुत चीज़ों का, सपनों के माध्यम से आप उसके सच्चाई को जान सकते हो, लाइफ के सच्चाई को भी जान सकते हो, नेचुरल स्टेप्स को जान सकते हो। यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट समय आता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, सपनों का पीछा करो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आपको सपनों के विषय में बता दिया है, और कहा जिसका मन, ये बुद्धा ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कहा है बुद्धा ने, जिसका मन बहुत ही शुद्ध है, जिसका मन बहुत ही शुद्ध है, इनोसेंट है, वह आदमी बहुत ही रियल ड्रीम्स और बहुत ही नेचुरल ड्रीम्स देखता है।
वो प्योर होता है, ऐसा बुद्धा ने भी कहा है। मैं इसके साथ में आज का लेक्चर्स को हम लोग समाप्ति पर आ गए हैं, और मुझे लगता है कि आज का महत्वपूर्ण विषय हमें जगे हुए और सोए हुए अवस्था को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा लिंकिंग फैक्टर्स बना है। यह हम लोगों के लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे अपने के लिए भी और रोगी के साथ में। इसलिए मैं आज इस विषय को मैंने रखा था, क्योंकि केस टेकिंग में अगर आप ड्रीम्स को छोड़ देते हैं तो आपका केस टेकिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपके सपने भी सच हो जाएं। इसके साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।